नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। ये जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, माहिरा खान खूब चर्चा में है इन दिनों ये, क्योंकि आने वाली शाहरुख की फिल्म रईस की लीड एक्टर हैं। ये हीरोइन के रूप में आप माहिरा को देख रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहर भरा चेहरा भी है। वो चेहरा जो सीधे तौर पर ये बताता है कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ सिर्फ नाम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए आते हैं, और यहाँ से जाने के बाद भारत के प्रति कितना जहर भरा है उनके मन में, उनके भाषा में, उनके शब्दों में परिलक्षित होता है। माहिरा खान का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माहिरा सीधे तौर पर भारत और बॉलीवुड की आलोचना करती हुई नजर आ रही हैं। माहिरा कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमको भारत से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, हम बॉलीवुड नहीं हैं। अगर इतना जहर भरा हुआ है भारत के खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ, तो फिर ये पाकिस्तानी कलाकार भारत आकर करते क्या हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये यहाँ आते हैं? और सीधे तौर पर ऐसे लोगों को यहाँ लाने वाले भी सवालों के घेरे में हैं, कटघरे में हैं। क्या उनको अपनी फिल्म में अपना धर्म बड़ा नजर आता है, जबकि इस देश में लिए देश सबसे बड़ा है? आज हम इसी जहरीली माहिरा पर बात करेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। की मेहंदी भी जैसे खिलाई है, रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है। हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलाई है, दोस्तियों ने आँखें खोली, ओ जो मुझे धड़कन यही बोली। इन लटके झटकों पर फिदा होने से पहले जरा रुकिए, अपने देश के बारे में सोचिए। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भारत में आती है फिल्मों में काम करने। बॉलीवुड में आने से पहले वो भारत और बॉलीवुड के बारे में क्या सोचती रही है, पहले वो देखिए। मेरी कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है, मैं सब मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ। मैंने तो तहिया किया हुआ है अपने मुल्क को प्रमोट करना, बस पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, और कुछ नहीं। बिल्कुल इंडिया की गोल के पी के आया हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं किसी से लेना देना। मेरे लिए आप बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, तो आप पाकिस्तानी। बिल्कुल ओपन होना चाहिए बंदे को, कोई लगी लिपटी बात नहीं। नहीं बिल्कुल आप सही मगर ये एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जो आप अपने आप को बताते ना कि चलो ये तो है या ये तो है। नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। जो आप अपने आप को बताते ना कि चलो ये तो है या ये तो है। नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। जो आप अपने आप को बताते ना कि चलो ये तो है या ये तो है। नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। उसमें से सभी पिछले साल असहिष्णुता का राग अलापते नहीं थक रहे थे। एक खान तो कमांडो दस्तों से घिरे होने के बावजूद अपनी बीवी के डर को बताने लगे थे। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. There is. There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. There is. There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. There is. ऐसे लोगों का खुद का एक धार्मिक एजेंडा है, वो जिस पे चलते रहते हैं। पाकिस्तान के तमाम कलाकारों को काम देते रहते हैं, फिर भले ही उनसे बेहतर कलाकार बॉलीवुड में भरे ही क्यों ना पड़े हों, उन्हें तो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तीनों खानों के साथ साथ इस कड़ी में फराह खान जैसे लोग भी हैं। बॉलीवुड के तमाम कलाकार इस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के आयात पर खासे नाराज भी हैं, और कई मौके पर इस परंपरा के खिलाफ खड़े भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि माहिरा खान ने मुंबई आने और फिल्म मिलने से पहले ही ऐसा कहा था। फिल्म करने के बाद वापस पाकिस्तान जाकर इस एहसान फरामोश एक्ट्रेस ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जिस तरह बात करते हैं, आप बैठ जाए, नहीं आप यहाँ, तो वो मुझे बुलाते थे, आप आ जाए। हाँ। आप अच्छा, उनको ये अजीब एक लगता था कि ये, एंड इट्स नॉट अजीब फॉर अस, क्या आप बैठ जाएं, अच्छा आप जा रही हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन देयर जस्ट से ये क्या है आप अच्छा, तो मैं क्या बोलूँ, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम इंडियन स्टार्स हैं,
एंड ऑल्सो शाहरुख खान कि वो जब हमसे बात करते हैं तो फिर द कॉन्शियस की चूंकि हम आप जनाब करते हैं बिल्कुल तो वो ज्यादा आप जनाब आपके साथ करते हैं। तो शाहरुख खान ने पश्तो बोलने की कोशिश की। शाहरुख खान ने पश्तो बोली। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाक कलाकारों के खिलाफ माहौल बना था, तब करण जौहर ने अपनी फिल्म चलाने के लिए माफी का ढोंग किया था। I respect the Indian Army. I salute the Indian Army for everything they do to protect us in our environment. I respect them with all my heart. And I say that I condemn any form of terrorism. वहीं माहिरा और फवाद खान ऐसे लोग हैं जो भारत आकर करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में भारत के लिए जहर ही भरा रहता है। इन पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने वाले भारतीय खान, चाहे वो शाहरुख हों या आमिर, क्या माहिरा खान के इस आपत्तिजनक टिप्पणी को नहीं सुन पा रहे हैं, या कि उनके लिए देश से बड़ा धर्म और फिल्में हैं? क्या ये इन खानों का देशद्रोह नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ऐसे पाक कलाकारों को क्या यहाँ जगह दी जानी चाहिए? ऐसे एहसान फरामोशों को क्या यहाँ जगह दी जानी चाहिए? क्या ये लोग जो कहते हैं कि भारत के लोगों का दिल छोटा है, सही मायने में तो इनका दिल छोटा है, यहाँ आते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं और पाकिस्तान में जाकर भारत के विरोध में जहर उगलते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जानी मानी अभिनेत्री प्राची अधिकारी और साथ ही साथ जाने माने वेटरन एक्टर रज़ा मुराद साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। और रज़ा मुराद जी से मैं पहले सवाल करना चाहूँगी। रज़ा साहब, बहुत अफसोस होता है जब हम ऐसे पाकिस्तानी कलाकारों को देखते हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। जब हम सब देखते हैं तो भी क्यों इन पाकिस्तानी कलाकारों को अपने यहाँ जगह देते हैं? रज़ा मुराद जी। देखिए, एक मिसाल है, अंगूर खट्टे हैं। जब तक पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ काम मिल रहा था तो महीनों सालों रहते थे, अपना वतन छोड़ के यहाँ रहते थे, पैसे के लिए, यश के लिए, शोहरत के लिए। आज अगर उनके घर के दरवाजे बंद हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड का कोई बात नहीं है, तो ये वही पुरानी मिसाल है कि अंगूर खट्टे हैं। ये तो हमारे निर्माताओं, निर्देशकों का एक बड़कपन था। लेकिन रज़ा साहब जी, रज़ा साहब होने के नाते हम उन्हें लेते थे, वरना यहाँ कोई कलाकारों की कमी थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन रज़ा साहब, एक सवाल जो जहन में लाजमी है आएगा कि आप देखती है, आप तो बरसों से फिल्मों में काम करते आए हैं। अगर एक बार कोई गलती हो जाती है, एक बार हम गलत तस्वीर देख लेते हैं कि पाकिस्तान के कलाकार आते हैं, यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन गाते हैं वहाँ जाके, तो हम दोबारा वो गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो सीरीज है कि एक के बाद एक, कभी फवाद खान चले आते हैं, कभी माहिरा चली आती है, कभी कोई चला आता है, तो ये सीक्वेंस क्यों नहीं टूटता है? और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको नहीं लगता कि उनके लिए भी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कलाकार जो हैं वो तो बड़े उतावले होते हैं हमारी फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन गलती हमारे प्रोड्यूसर्स की है, हमारे निर्माताओं, निर्देशकों की है कि उनको क्यों बुलाया जाता है। यहाँ क्या कलाकारों की कमी है? अगर उन्हें ना बुलाएं, अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाए, फिर कोई विवाद ही ना हो। हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिन्हें आज तक उभरने का मौका नहीं मिला है, तो बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी कलाकारों को ले रहे हैं, यहाँ पर भी कोई कलाकारों का अकाल नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कसूरवार मेरे निर्माताओं और निर्देशकों को भी मानता हूँ। मैं कसूरवार भी इसलिए नहीं कहूंगा कि एक पड़ोसी होने का उन्होंने फर्ज निभाया। ये नहीं है कि माहिरा खान या फवाद खान अगर हमारी फिल्मों में काम करते हैं। सर, आप भी हिना फिल्म में काम कर चुके हैं और राज कपूर साहब ने भी बाहर से ही एक्टर बुलाई थी, उस वक्त भी ऐसी बातें उठी थी। जी, तो देखिए, ऐसा है कि हमने तो ज़ेबा बख्तियार के साथ काम किया था जब वो हिना में काम करने के लिए आई थी।
तो बस यही मैं आपसे कहूंगा कि वो वहाँ के गायक हों, वहाँ के गजल गो हों, वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन हों, बस उनका यही अरमान रहता है कि कब हम भारत आए और यहाँ पे हम अपना काम शुरू करें। हाँ, तो लेकिन कभी हमें वहाँ से ऐसा कोई वहाँ से कोई न्योता यहाँ के कलाकारों को नहीं आया। नहीं, लेकिन यहाँ के कलाकारों को वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है रजा साहब? एक ऐसा ये सीधे तौर पर अब एक चीटिंग के तौर पे नहीं देखा जाएगा अगर वहाँ के आर्टिस्ट को यहाँ बुला के काम करते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ खूबसूरती की कमी नहीं है, यहाँ हीरोइंस की कमी नहीं है, यहाँ एक्टर्स की कमी नहीं है, तो हम तो अपने देश में रहने वाले लोगों के साथ ही कहीं ना कहीं से गद्दारी कर जाते हैं। नहीं, मैं तो आपसे ये कहूँगा, देखिए कि ये नहीं है कि उनकी फिल्मों में काम करके हमको कुछ लड्डू पेड़े मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर दोस्ती का जवाब दोस्ती से होना चाहिए। अगर हम उनके कलाकार लेते हैं तो उनका भी फर्ज था कि हमारे कलाकार भी वो लें। हम उनकी फिल्मों में काम करने के लिए मर नहीं रहे, लेकिन हर बात का एक सही एक रिएक्शन होता है, एक जवाब होता है। उनके कम से कम हम 25-30 कलाकार हमारे यहाँ काम कर चुके हैं और हमारे गिनती के कलाकार नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी 2 या 3 कलाकारों ने वहाँ काम किया है। तो ना हमको बुलाया जाता है और ना हमें वहाँ काम करने का कोई अरमान। बिल्कुल अरमान ही नहीं है, क्योंकि हम 125 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, यहाँ के दिलों में रहते हैं। मैं प्राची के पास जाना चाहूँगी। रजा साहब, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें। प्राची, सीधे तौर पर सवाल अब गहरा ये रहा है कि आज माहिरा खान एक स्टेटमेंट, माहिरा खान का जो आया हुआ है, वायरल हो रहा है वीडियो, यहाँ पर हम माहिरा खान को क्वेश्चन करें, फवाद खान को क्वेश्चन करें, उससे पहले क्वेश्चन हमें करना चाहिए हमारे देश के अंदर बैठे उन लोगों के लिए जिन्हें हमारे देश में खूबसूरती नजर नहीं आती। रजा मुराद साहब खुद कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई एक्टर्स या एक्ट्रेस की कमी नहीं है। क्या शाहरुख खान, क्या दूसरे प्रोड्यूसर्स कोई नजर नहीं आया? जी बिल्कुल, रजा मुराद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बात बराबरी की हो रही, मतलब उन्होंने बात जो करी है दोस्ती की करी है। उन्होंने कहा हम तो फूल देते हैं डायरेक्टली और वो हमें कांटे देते हैं, हम तो उन्हें काम देते हैं, हम तो उन्हें पैसा देते हैं, वो हमारे यहाँ से जाके बुराइयां करते हैं। उनके पाकिस्तान के लिए भारत जो है हॉलीवुड है, भारत में काम करना हॉलीवुड जैसा है। भारत में 2 स्तर के कलाकार हैं, एक तो वो जो हर रोज मुंबई का रुख करते हैं, करते हैं, लड़कियां हमारी जो है मजबूर होके बाग में चले जाती हैं या सुसाइड करती है, पंखे से लटकी रहती है। कुछ वक्त उनको काम मिलता है, कुछ वक्त उन्हें काम नहीं मिलता। हर कोई रिच घर का नहीं होता, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ राहुल। कई लड़कियां पढ़ी लिखी भी नहीं होती, सिर्फ चेहरा होता है, टैलेंट होता है। और कई कलाकार ऐसे हैं जो यहाँ के बहुत एक्सपीरियंस कलाकार हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको भी काम नहीं दिया जो अनएम्प्लॉयड है। एक वो जो न्यू टैलेंट है अनएम्प्लॉयड है। हर कोई इतने बड़े घर का नहीं है जो मुंबई जैसी महानगरी में सरवाइव कर पाए, इसलिए वो लड़कियां वो लड़के या तो ड्रग्स के चक्कर में या मर्डर के चक्कर में वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है यहाँ आते हैं, वहां पर तो टेलीफिल्म करते हैं। हम सफर नाम की टेलीफिल्म खरी माहिरा खान ने फवाद के अपोजिट, उसके बाद उनको यहाँ टेलीकास्ट हुआ, उनको तब कोई नहीं जानता था। यहाँ जी जिंदगी में टेलीकास्ट होने के बाद उन्हें उनके जो व्यूअर्स थे, ऑडियंस थे, ज्यादा बढ़ने लगे। अब वो यहाँ से फेमस होने के बाद उनको रईस में काम मिलता है। शाहरुख खान की गलती है ना, ये गलती उनके प्रोडक्शन हाउस की है, उन लोगों की है जो उनको काम दे रहे हैं। उनको यहाँ की हीरोइन खूबसूरत नजर नहीं आती। यहाँ ऐश्वर्या राय है, मिस वर्ल्ड रह चुकी है, यहाँ प्रियंका चोपड़ा है, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, न्यू टैलेंट है जो इतना खूबसूरत है, तो उसको क्यों नहीं लिया जाता, उनको क्यों नहीं लिया जाता? हम क्या यहाँ पर उनको फूल देंगे, बुके देंगे और वो हमें शब्दों का बॉम्ब देंगे? रजा मुराद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ये। प्राची का कहना है कि वाकई आप तो खैर आप बॉलीवुड में बरसों से हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होती हैं, जब जो जिनको मुकाम नहीं मिल पाता तो अनफॉर्चुनेट होता है, वो सुसाइड तक कर लेती हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। तो अगर नया चेहरा ही ढूंढना है तो आपको नहीं लगता कि हमारे ही बॉलीवुड फ्रेटर्निटी को इसके लिए एक मुहिम छेड़नी चाहिए कि नए चेहरों को अगर ढूंढना है तो अपने देश के अंदर देखो, देश की सीमा से बाहर जाकर, और वो भी उस सीमा से जो कि आतंकवादियों का देश है, जिसे दुनिया टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए पहल करती रह रही है। क्या आपको लगता है कि शाहरुख की गलती है इसमें सीधे तौर पर माहिरा का चुनाव? हेलो जी रजा साहब। नहीं, देखिए वो जो एक लेडी अभी कुछ कह रही थी, उनकी आवाज बिल्कुल
बिल्कुल नहीं आ रही थी, जी तो मैं बिल्कुल नहीं जी समझ पाया रजा कि साहब, वो क्या कह रही दरअसल थी। तो प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री हैं, उनका सीधे तौर पर एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि जी। आप देश के बाहर जो जिन चेहरों को तलाशते हैं, अगर बॉलीवुड की बात करते हैं, आप तो वर्षों से बॉलीवुड में हैं, कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते करते कई बार आत्मविश्वास खोकर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी बॉलीवुड फेटर्निटी की नहीं है कि एक मुहिम छेड़े, अपने ही देश के अंदर के दबी हुई जो प्रतिभा है उनको मौका दे? आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान ने माहिरा का सिलेक्शन गलत किया, माहिरा का चुनाव ही गलत है? देखिए, अब ऐसा है कि जब शाहरुख खान ने उन्हें लिया था तो ताल्लुकात इतने बुरे नहीं थे। मोदी जी भी उस जमाने में गए थे नवाज शरीफ साहब के रजा यहाँ। साहब, मैं माफी के साथ कहूंगी, पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात सुधरे कब थे? हमने तो कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा पीठ पे छुरा घूमता है। कभी भी अच्छे नहीं रहे हमारे तो हमेशा छुरा घूमता है। बॉर्डर पे आई थिंक फाइट हो रही थी पिछले 2 सालों से, तो और ज्यादा अटैक्स हो गए हैं। माहिरा खान शोक जताती है यूएस के हमलों पर, पेरिस के हमलों की निंदा करती है ट्विटर पे, पर उरी हमलों के बारे में एक शब्द नहीं कहती। तब भी उनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, चाहते तो अपना देशभक्ति का प्रमाण देते, उसे निकाल सकते थे शाहरुख खान, लेकिन नहीं निकाला। रजा साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो भी हुआ है, ये तमाम बातें जो हैं ये अतीत की हैं। अब मैं समझता हूं कि जैसे हालात पैदा हो गए हैं, कोई भी निर्माता, निर्देशक या कलाकार उनको अब लेने की गलती नहीं करेगा। अब जो हो गया है वो तो वापस नहीं हो सकता। उनके लिए भी माहिरा को बदलना जो था बहुत नुकसानदेह हो सकता था, लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि अब उनके किसी भी कलाकार को, किसी भी गायक को हमारी फिल्मों में मौका नहीं दिया जाएगा, ये बात तयशुदा। तो रजा मुराद जी, ऐसा नहीं लगता फिर तो रईस को बॉयकॉट करना चाहिए? हम माहिरा को क्यों देखें? हमारा देश माहिरा को क्यों देखे? नहीं, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। लेकिन जब मैंने आपसे क्या कहा कि जब उन्होंने लिया था तब ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे, और उसके बाद ऐ दिल है मुश्किल में भी फवा था। रजा साहब, आप अच्छे कब रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो बातें हैं हमारे ताल्लुकात, वो तो हमने कोशिश करी है ताल्लुकात अच्छे होने की, लेकिन ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हाथ मिला रहे थे, संधि कर रहे थे, तो 5 बजे संधि हुई थी और 5:30 बजे अटैक हुआ था, कारगिल का वॉर शुरू हो गया था। तो कभी तो ताल्लुकात हमारे अच्छे रहे ही नहीं है। अगर उनके कलाकार यहाँ पर आए भी तो उनके पास हमारी ही हाई कमीशन ने उनको वीजा दिया, उनको वर्क परमिट दिया। हाँ, ठीक है। उन्होंने यहाँ अगर काम किया है तो गैर कानूनी तौर पे नहीं किया, लेकिन ये बातें जो है, ये तमाम बातें लेकिन रजा साहब, एक सवाल जो बार बार, आज देश का, आप खुद कह रहे हैं कि देश का माहौल बदल चुका है, आज हर कोई अपने देश को सर्वोपरि मान रहा है। तो अगर हमारे लिए देश सर्वोपरि है तो फिर हम सीधे तौर पर हिंदुस्तान रईस को देखने क्यों जाए? अगर गलती हुई है, मैं फिर कहूंगी, हम लगातार कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो गलती को दोबारा दोहराना भी सबसे बड़ी गलती है। अगर रईस का बॉयकॉट होता है तो ये सबक उन लोगों के लिए भी है। मैंने आपसे कहा कि अब कोई भी पाकिस्तानी कलाकार किसी भी भारतीय फिल्म में काम नहीं करेगा, कोई भी उनका गायक हमारी फिल्मों में गाने नहीं गाएगा, ये बात तयशुदा है। प्राची, लावनी, देखिए 2 तरह के कलाकार हैं, मैं बार बार कहती हूँ। एक तो वो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं। एक वो जो हर रोज मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट बनने के बजाय प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, या उनको वो डांस बार में वो लड़कियां नाचती हैं, या पंखे से लटकी हुई कोई मॉडल पाई जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको नजरअंदाज करा जाता है, उनको इधर उधर के कामों में भेजा जाता है। और पाकिस्तान की जो एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से एक मुझे बता दीजिए जिसे अच्छा डांस आता हो। पाकिस्तान की आप कोई भी एक्ट्रेस देख लीजिए, उनके टीवी में आप देख लीजिए, कभी भी वो अच्छा डांस नहीं करते। रजा साहब से मैंने पूछा था, भारत का जो मेन थीम होता है फिल्मों का, वो डांस होता है। हमारे पैसे क्या हम जिहाद करने के लिए उनको दें? प्राची, मेरा सवाल आपसे है, प्राची, बाहर ले जाते हैं, यहाँ टैक्स नहीं भरते, तो हम उनको क्यों एम्प्लॉय करें? तो ये ठीक है प्राची, मेरा सवाल आपसे ये है, रजा मुराद साहब कह रहे हैं सबसे पहला बाइकॉट बॉलीवुड के फिल्म चैम्बर से होना चाहिए, बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस से होना चाहिए। प्राची, रजा मुराद साहब ये कह रहे हैं कि जो हुआ, प्राची, रजा मुराद साहब ये कह रहे हैं कि जो हुआ है, जो भी चीजें हैं, वो अतीत की बात है। अब ये डिसाइड हो चुका है कि किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को यहाँ जगह नहीं दी जाएगी, नहीं लिया जाएगा फिल्मों में। ऐसे में मैं आपसे सीधे सवाल करूंगी कि रईस का बॉयकॉट होना चाहिए?
बिल्कुल 110%। हेलो। ये सिर्फ रईस का बाइकआउट होना चाहिए, इवन इसे रिलीज पे रोक लगानी चाहिए। और मैं अगर ये रिलीज हो भी जाती है तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगी, जितने लोग अब अपने सैनिकों की शहादत को जानते हैं और उन माओ और बेटियों को रोते हुए देखते हैं, जिन्होंने अपने मम्मी खोई, जिन्होंने अपने पापा खोए, जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, रजा मुराद जी, ऐसे हालात में क्या हमें रईस को देखना चाहिए, रईस का बॉयकॉट करना चाहिए? जी रजा मुराद जी, रईस का बॉयकॉट करना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि उस जमाने में जब माहिरा खान को लिया गया था, हमने हम वर्तमान में ऐसा काम क्यों करें? हम वर्तमान में भी ऐसा क्यों करें? हम जब तस्वीरें देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जो बात हो गई है वो हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश की उनसे अच्छे ताल्लुकात पैदा करने की, लेकिन नहीं हुआ। हमारी तरफ से हमेशा कोशिश हुई, हमने उनके प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया, तो आज अगर कोई अटैक होता है फिर हम उनको रख लेते हैं, फिर वो अतीत हो जाता है। अगर रईस हिट हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी कलाकारों को फिर से इनविटेशन दे दिया जाएगा, फिर से माहिरा को इनवाइट कर दिया जाएगा? अतीत करके हम अपने आप को मरवाते रहेंगे। रजा मुराद जी, जी, आपको नहीं लगता अगर रईस हिट हो जाती है तो माहिरा खान सरीखे आर्टिस्ट को फिर से बुलाया जाएगा, फिर से पाक कलाकारों के लिए गेट खोल दिया जाएगा? ऐसा है, मेरी बात सुनिए जी। रईस को जो है सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, रईस की डेट फिक्स हो गई है। आप खाली रईस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि रईस में पाकिस्तानी कलाकार है सर, क्योंकि रईस में पाकिस्तानी कलाकार है, वो कलाकार जो जाके पाकिस्तान में भारत विरोधी जहर उगलती है, जो कहती है भारत से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड नहीं है। और मैं रजा जी आपको बता दूं कि अभी रईस की शूटिंग के बाद भी उन्होंने जाके, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनको अतिथि के तौर पर जो सम्मान दिया गया उसका भी मजाक उड़ाती हुई वो नजर आ रही है वहाँ। हाँ, तो ठीक है ना, अगर वो मजाक उड़ा रही हैं तो वो अपना खुद का मजाक उड़ा रही हैं, वो अपने करियर का मजाक उड़ा रही हैं। उनको उड़ाने दीजिए, उनकी बात को इतनी अहमियत ना दीजिए, वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पाक कलाकार बहुत अहमियत रखते हैं, और यही वजह है कि उनको लगातार आमंत्रण दिया जाता रहा है। ऐसे में आप अगर परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं, तो रईस का बॉयकॉट ही ऐसे लोगों को एक बड़ा सबक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी और प्राची अधिकारी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।